शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं? एक सुंदर और शांतिपूर्ण गांव बसा हुआ था। इस गांव में एक बुद्धिमान और साधु स्वभाव का बालक रहता था जिसका नाम था आदित्य। वह बचपन से ईश्वर में गहरी आस्था रखता था और हर रोज सुबह सूर्योदय से पहले नदी में स्नान करके मंदिर जाता, परंतु एक बात उसे हमेशा परेशान करती, शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती। एक दिन आदित्य ने अपने गुरु महर्षि वेदांत से यह प्रश्न पूछ लिया, गुरुदेव, शिव तो एक महान देवता है, त्रिनेत्रधारी है, तो फिर उनकी पूजा एक पत्थर के गोल आकार में क्यों की जाती है? यह शिवलिंग आखिर क्या है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा प्रश्न बहुत गूढ़ है वत्स। चलो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हारे सारे संशय दूर हो जाएंगे। कथा अनादि ज्योतिर्लिंग की कथा। सृष्टि के आरंभ में जब न ब्रह्मा थे, न विष्णु और न ही कोई जीव, केवल अंधकार था। उस अंधकार के मध्य एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वह शिव का रूप था। उस तेजस्वी ज्योति ने अपने आप को किसी आकार में नहीं बांधा, न उसे आरंभ था न अंत। यही था ज्योतिर्लिंग, शिव का निराकार, अनादि और शाश्वत रूप। ब्रह्मा और विष्णु उस समय पहली बार प्रकट हुए और आपस में सृष्टि की होड़ करने लगे। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि करता हूँ, मुझसे सब उत्पन्न हुए हैं। विष्णु ने कहा, मैं पालन करता हूँ, तुम्हारे बनाए संसार को मैं जीवित रखता हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। तभी उस दिव्य प्रकाश स्तंभ ने आकाश को और पाताल दोनों को छेदते हुए अपने तेज से सब कुछ भर दिया। दोनों देवता चकित रह गए। शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें आदेश दिया कि ब्रह्मा उस ज्योति के शीर्ष को खोजे और विष्णु उनकी जड़। ब्रह्मा हंस रूप में आकाश की ओर उड़ते चले और विष्णु बराह रूप में पाताल की ओर खोदते चले गए। युगों बीत गए, परंतु कोई भी उस ज्योति का अंत नहीं खोज सका। तब उन्हें यह अनुभव हुआ, यह कोई साधारण ज्योति नहीं, यह तो स्वयं पर ब्रह्म शिव है, जिनका न आदि है न अंत। ब्रह्मा ने झूठ बोलकर कहा कि उन्होंने शीर्ष देख लिया, जबकि विष्णु ने सच्चाई स्वीकार की। शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा को झूठ बोलने के कारण श्राप दिया, उन्हें कभी पूजा नहीं जाएगा, जबकि विष्णु की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें संसार में वंदनीय बना दिया। गुरु की सीख और आदित्य का ज्ञान। गुरु वेदांत ने आगे क्या, वत्स आदित्य, शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं, वह उसी अनादि अजन्मा ज्योति का प्रतीक है। जब हम शिव की लिंग की पूजा करते हैं तो हम शिव के उस निराकार, सर्वव्यापी और शाश्वत स्वरूप की उपासना करते हैं, जो सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों के मूल है। आदित्य की आंखों में चमक आ गई। अब उसे समझ आ गया कि शिवलिंग सिर्फ एक आकार नहीं, बल्कि उस अपरंपार ऊर्जा का प्रतीक है जो हर कण में विद्यमान है। उस दिन से आदित्य ने शिवलिंग की पूजा और श्रद्धा और प्रेम से करनी शुरू कर दी। वह जान चुका था कि वह किसी पत्थर की नहीं, बल्कि सृष्टि के मूल सत्य की आराधना कर रहा है। ज्योतिर्लिंग की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह शिव के निराकार, अनंत और अनादि स्वरूप का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि सत्य का कोई आकार नहीं होता, पर उसकी उपासना से हमें सत्य के निकट पहुंच सकते। जैसे जल में सागर का अंश होता है, वैसे ही शिवलिंग में परम शिव समाहित है, शांति, शक्ति और सत्य के स्वरूप। ओम नमः शिवाय। कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।